हेलो एवरीवन, क्या आपको भी क्राफ्टिंग करना पसंद है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसे देखने के बाद आपके लिए क्राफ्टिंग करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्राफ्टिंग करने के लिए तो बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। ग्लू, सीजर, सेलो टेप, ये सब तो होना ही चाहिए। लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती है जिसे अगर हम रखेंगे अपनी क्राफ्टिंग किट में तो हमारे लिए क्राफ्टिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं अपने क्राफ्टिंग किट में काफ़ी सारी चीज़ें रखती हूँ जिससे हमें क्राफ्टिंग करने के लिए नए नए आइडियाज़ आते हैं। जब हम चीज़ों को देखते हैं तभी हमें आइडियाज़ आते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्राफ्टिंग किट में काफ़ी सारे सामान रखने चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी जो कि आपको घर में इजली मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आएंगे उसको देख के और आप अच्छी अच्छी क्राफ्टिंग भी करेंगे। तो ये वूल तो सबके घरों में होता ही है। तो मेरे यहाँ भी ये वूल रखा हुआ था तो इसी को मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि इसका क्या ही बनाएं। तो मुझे आइडिया है कि चलो इसका पॉम पॉम बनाते, जो कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे कि इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने देखा है कि मैंने इसको फॉक वाले चम्मच में राउंड राउंड कर लिया था। उसके बाद इसको हमें इसमें बीच में नॉट टाई करके कुछ इस तरीके से इसको निकाल लेना है। उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से सीजर की हेल्प से अच्छे से शेप में दे देना है इसको। तो ये इतना प्यारा सा हमारा पॉम पॉम बन के रेडी हो गया। तो इसी तरीके से हमें बहुत ढेर सारा पॉम पॉम बना लेना है। तो चलो बनाते हैं अपना दूसरा वाला। तो यहाँ पे मैंने येलो वाले वूल को भी कुछ इस तरीके से इसके ऊपर राउंड राउंड कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे एक नोट टाई कर लेना है और सेम उसी तरीके से जैसे हमने पिंक वाला बनाया वैसे ही इसको हमें कट करके अच्छे से शेप में लाके बना लेना है। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो नोट टाई करना है वो डबल करना है और बहुत ही टाइट करना है, तभी आपका जो पॉम पॉम है वो एकदम अच्छे शेप में आ पाएगा। नहीं तो अगर ढीला आप नोट टाई करेंगे तो फिर उसका शेप नहीं आएगा। तो इसको बस आपको ध्यान देना है कि इसका जो नोट टाई करना बीच में वो एकदम टाइट होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको भी अच्छे शेप में ला लेना है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए बता दूँ क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, जब फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते थे जो कि अच्छी नहीं बनती थी। 2-3 बार उसको बनाते थे तब जाके समझ में आता था कि ये सही कैसे बनेगा। इसलिए मैं आप सबको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता दूँ ताकि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला पॉम पॉम भी बन के रेडी हो गया और इसी तरीके से मैंने इतने ढेर सारे पॉम पॉम बना लिए थे। तो मैंने सारे अलग अलग कलर के एक एक पॉम पॉम बनाए। अगर मुझे यूज़ पड़ेगा तो मैं और इसी तरीके से और भी बना लूँगी। अब दूसरी चीज़ हम बनाएंगे वॉशी टेप, जिसके बिना तो क्राफ्टिंग हो ही नहीं सकती। वैसे तो वॉशी टेप का यूज़ ज़्यादातर जर्नलिंग में होता है, लेकिन वॉशी टेप का यूज़ आजकल क्राफ्टिंग में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी बॉर्डर बनाना है, कुछ भी डेकोरेट करना है तो आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको एज अ स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए वॉशी टेप का होना बहुत ज़रूरी होता है और इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। बस आपके पास कलर होना चाहिए, वाइट शीट होनी चाहिए, बस आपका वॉशी टेप बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाला कलर यूज़ किया। आप चाहे तो कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल कलर भी आप इसको यूज़ करके बना सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। लेकिन ये वाले कलर से क्या होता है कि थोड़ा हाईलाइट होकर दिखता है, इसलिए मैं ये ही वाले कलर से बनाती हूँ वॉशी टेप। तो कुछ इस तरीके से हमें बस डिज़ाइंस बना लेनी है, काफ़ी ढेर सारी। तो बस आपको जो भी डिज़ाइन अच्छी लगती हो या फिर पैटर्न वाली या फिर कोई और चीज़ वाली, जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो ऊपर मैंने हार्ट बनाया और बीच में मैंने पता नहीं क्या बना दिया, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैंने बस बना दिया वहाँ पे ग्रीन कलर का। और ये दूसरे वाले मैं पैटर्न वाला बना रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लाउड टाइप का बना लेना है। तो बस कुछ इसी तरीके से हमें अपनी सारी जितनी भी हमने लाइन्स बनाई, सारी लाइन्स में कुछ ना कुछ बना लेना है। तो ये तो मैं बना रही हूँ, तब तक चलो कुछ बातें कर लेते हैं। तो मेरा वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा, कम से कम 3 मंथ से ज़्यादा हो रहा है। तो वीडियो ना आने का रीज़न ये है कि वैसे तो रीज़न बहुत सारा है, लेकिन जो मेन रीज़न है वो ये है कि अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। तो बीच बीच में क्या होता है कि मेरे एग्ज़ाम्स होने लगते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने लगते हैं। तो जिसमें से मेरे सारे एग्ज़ाम अभी हो गए, लेकिन फिर मेरा एग्ज़ाम 2-3 मंथ में हो सकता है। तो अभी मैं 1 मंथ या फिर 2 मंथ तक मैं रेगुलर वीडियो बना सकती हूँ। तो बस इसी वजह से मेरा वीडियोस जो है वो नहीं आ पाता है। बाकी जब मेरी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब वीडियोस बनाना, क्राफ्टिंग वाले वीडियोस बनाना। वैसे तो मुझे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे आता भी नहीं अच्छे से कि कैसे क्या एडिट करना है। लेकिन क्राफ्टिंग वाला वीडियो जो होता है वो मैं मन से बनाती हूँ। तो ये अगर मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं इसको प्रॉपर बनाऊंगी, डेली मैं वीडियोस बनाया करूँगी। तो इसी वजह से मेरे वीडियोस जल्दी नहीं आ पा रहे थे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्केच से ही डिज़ाइन बना ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको पहले पेंसिल से भी बना सकते हैं, उसके बाद इसको आप स्केच उस पर चढ़ा सकते हैं।
तो वो और अभी अच्छा बनेगा। लेकिन इसको क्या होता है कि इसको जब हम कट कर रहे हैं तो ये अच्छा दिखता है, कैसा भी आप बनाएंगे, लेकिन जब इसको आप कट करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा दिखेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं इसको कट करती जा रही हूँ वैसे वैसे ये कितना प्यारा सा स्टेप बनता जा रहा है। तो कुछ इसी तरीके से एकदम आसान तरीके से आप इसको कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो। उसके बाद इसको हमें कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। बस ये हमारा वॉशी टेप बन के रेडी हो गया। लेकिन इसको हमें ऐसे तो रखना नहीं है, तो इसको आप चाहे तो रख सकते हैं, ऐसे भी नहीं है तो आप इसको कुछ इस तरीके से राउंड राउंड करके भी रख सकते हैं। बहुत ईजी है इसको राउंड करना। कुछ इस तरीके से हमें इसको पकड़ना है, उसके बाद इसको हमें राउंड राउंड करके यहाँ जो एंड वाला इसका पार्ट है वहाँ पे एक सेलो टेप लगा देना है। तो इसी तरीके से हमें अपने सारे टेप्स को कुछ इस तरीके से राउंड राउंड कर लेना है। तो वैसे इसको रखने में भी सही रहता है और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस इसी तरीके से हमारे सारे क्यूट क्यूट से वॉशी टेप बन के रेडी हो गए हैं। तो चलो अब बनाते हैं अपना थर्ड वाला DIY। तो मैंने यहाँ पे A4 साइज का एक पेज ले लिया व्हाइट कलर का और उसको हमें कुछ इस तरीके से 4 टुकड़ों में कट करना है और 4 रेक्टेंगल शेप में। आप चाहे तो इसको आप पूरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कुछ इस तरीके से छोटा छोटा करके बनाऊंगी इसमें, क्योंकि छोटे छोटे पेजेस में अगर हम बनाएंगे तो हम एक ही डिज़ाइन से बोर नहीं होंगे। हमें जब जहाँ भी यूज़ करना होगा हम एक डिज़ाइन पूरा यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरी वाली डिज़ाइन यूज़ करेंगे। अगर और भी हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो और भी कुछ इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल शेप में इसको कट कर लिया और यहाँ पे हमने स्केच से कुछ इस तरीके से मैं इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ये वाली पैटर्न वाली डिज़ाइन बनाऊंगी। तो बस इसको बहुत आसान है बनाना। आप इसको कुछ इस तरीके से बस लाइन खींचते जाइए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पतला वाला स्केच ले लिया है। पतले वाले स्केच से कुछ इस तरीके से हमें इसमें डिज़ाइन बना देना है। तो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन ये देखने में अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बना दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्केल की हेल्प से भी खींच सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसको कुछ इसी तरीके से बना लिया है। आप चाहे तो आप इसको स्केल से भी बना सकते हैं। तो एक पैटर्न तो हमारा बन गया। अब हमें दूसरा वाला पेज ले लेना है, उसमें हमें कुछ इस तरीके से एक हार्ट शेप ड्रॉ करना है और उसके बाद यहाँ पे बस इसी हार्ट के शेप के हिसाब से हमें बस इसमें लाइंस कर देनी है। तो दोनों साइड में हमें कुछ इस तरीके से पूरा लाइंस बना के इसको पूरा कवर कर लेना है। तो जब तक मैं ये बना रही हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस को बना रही हूँ तो आप लोग को लाइक करने में कौन सी मेहनत लग रही है। तो बस आपको क्लिक ही करना है, तो वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं, प्यार प्यार ऐसा कमेंट करते हैं, तभी वीडियोस बनाने का मन भी करता है, नहीं तो वीडियोस बनाने का मन भी नहीं करता। और हाँ, कमेंट में ये जरूर से बताना कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ताकि मुझे पता लगे कि मेरी वीडियोस को सबसे ज्यादा कौन सी क्लास वाले बच्चे देखते हैं। तो 2 पैटर्न तो हमारा बन गए। तो ये तीसरे वाले पैटर्न में मैंने कुछ इस तरीके से स्काई ब्लू कलर का ब्रश पेन यूज किया है। तो ये ब्रश पेन बहुत ही अच्छे से चलता है। अगर आप लोग को भी इसको परचेज करना है तो मैंने कमेंट में इस प्रोडक्ट में इसको टैग कर दिया, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसे कलर करने में तो और भी ज्यादा मजा आता है। अगर आप लोग कलरिंग करते हैं तो ये वाला ब्रश पेन सबसे बेस्ट रहेगा। तो 3 पैटर्न तो मैंने बना लिया। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये लास्ट वाला पेपर। तो इसमें हमें कुछ इस तरीके से टुलिप फ्लावर बनाना है। इसको बनाना बहुत ज्यादा इजी है, आप देख रहे हैं कितना इजी है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको पहले ऊपर वाला फ्लावर बना लेना है, उसके बाद इसकी हमें नीचे वाली स्टेम में ग्रीन कलर से कुछ इस तरीके से बना के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इसी तरीके से हमें अपने इस पूरे पेज में यही टुलिप फ्लावर बना लेना है। तो हमारा पेपर पैटर्न बन के कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे टोटल 4 पेपर पैटर्न बनाए। अगर आप चाहें तो इसी तरीके से और भी बना सकते हैं। तो अब इसको रखते हैं साइड में और चलो बनाते हैं अपना नेक्स्ट DIY। अब इन सारे पेजेस को देखो, ये सारे पेजेस लोग क्या करते हैं, क्राफ्टिंग करने के बाद इन सबको कट करके फेंक देते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इन सारे पेजेस को फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे आइडिया आया है कि क्यों ना इसका हम लोग स्टिकी नोट्स बना लें, क्योंकि स्टडी करते टाइम स्टिकी नोट्स सभी यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम आती है। मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे पेजेस को कुछ इस तरीके से छोटे साइज में कट कर लिया है। तो हम काफ़ी सारी स्टिकी नोट्स बनाएंगे, तो अभी तो इसको हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैंने येलो कलर का पेज ले लिया है 4 साइज का। इसको हमें कुछ इस तरीके से इतने साइज में कर लेना है। उसके बाद इसको हमें कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। तो इतने सारे पीसेस हमारे बन जाएंगे। उसके बाद हमें इसको रखना है साइड में, और इसी तरीके से हमें और भी कलर के इसको बना लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 3 कलर का बनाया, और ये जो हमने छोटा वाला बनाया था उसको हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्लू लगा के इसको साइड में रख देना है अच्छे से सूखने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके से स्टिकी नोट्स बनाना सिखाऊंगी। एक तो जो हम बनाते हैं यहाँ पे ग्लू लगा देते हैं, तो ये हमारा सारे पेजेस एक साथ हो जाते हैं। उसके बाद जब इसको हम यूज़ करते हैं तो हमें ग्लू लगा के इसको यूज़ करना होता है। लेकिन एक आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको आपको कुछ नहीं करना, बस आप उसको बस निकालिए, एकदम उसको लगाइए जैसे मार्केट वाला होता है, एकदम वैसा ही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से पेजेस को फैला लेने हैं। उसके बाद हमें एक सेलो टेप लेना है, उसको हमें कुछ इस तरीके से हाफ जो है वो हमारा पेज पे है, हाफ जो है वो बाहर निकला रहे। उसके बाद कट कर करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से सबको इकट्ठा कर लेना है। सेम इसी प्रोसेस से हमें जितने भी पेजेस है सबको इकट्ठा कर लेना है। तो मैंने आप सबको इसके पहले भी स्टिकी नोट्स बनाना सिखाया, जो कि मैंने इसी प्रोसेस से बनाना आप लोगों को सिखाया था। तो ये मुझे बहुत ही सही लगता है। तो इसी तरीके से मैं बना के अपने पास स्टिकी नोट्स रखती हूँ, और मैं मार्केट से स्टिकी नोट्स बिल्कुल नहीं लाती, यही होममेड वाली मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सही लगती है ऐसा होममेड बना के यूज़ करना।
तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितने अच्छे से मैंने इसको पूरा स्टिक कर लिया और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टेप निकला रहेगा उसको हमें कट करके निकाल देना है। बस हमारी मार्केट वाली स्टिकी नोट्स बन के रेडी हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें तो हमने बना ली है। तो अब हम बनाएंगे पेंटिंग के लिए कुछ DIYs। तो उसके लिए मैं ये बॉटल कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया है। तो इसमें काफ़ी सारा डिज़ाइन बना था, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना पेंटिंग पैलेट बनाते हैं। तो मेरे पास तो पेंटिंग पैलेट है, लेकिन ये जुगाड़ू वीडियो है, तो इसमें हम सारी चीज़ें जुगाड़ से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉटल को कुछ इस तरीके से कट करने का सोचा है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं इसको कट कर ली हूँ और यहाँ भी इसको अच्छे से शेप दे देना है। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। अगर आप चाहें तो इसको वाटर इसमें रख के जो ब्रश होता है उसको वॉश करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें कलर भी मिक्स करके पेंटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो शेप बचा हुआ था इसको भी मैंने कट कर ली, क्योंकि इसमें इतने सारे ब्लॉक्स बने हैं, जिसमें अगर आप थोड़ी सी पेंटिंग अगर आपको करना है तो इसमें निकाल के आप आराम से कर सकते हैं। तो ये 2 पेंटिंग पैलेट मैंने बना लिए हैं। तो अब सारी चीज़ें मेरी बन गई है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया जिसमें हम अपनी सारी चीज़ों को अरेंज करके अच्छे से रखेंगे। तो ये मेरे कप का बॉक्स था, तो मैंने इसी का यूज़ किया। आप कोई सा भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से मेरा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ब्लॉक्स बनाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि यहाँ से मैं एक ब्लॉक्स कट करके निकाल रही हूँ, ताकि जो मेरी चौड़ी चौड़ी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अच्छे से आ जाए। तो मैंने यहाँ कटर की हेल्प से कुछ इस तरीके से ये वाला जो हमारा ब्लॉक था उसको मैंने कट करके एक बना दिया है। तो यहाँ पे हमने सारे फोम को अच्छे से निकाल दिया। उसके बाद हमें इसका ढक्कन भी ले लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको पिंक कलर के पेज से अच्छे से कवर कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसमें डिज़ाइन नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसके ऊपर अगर डिज़ाइन बनाएंगे तो वो अच्छे से बनेगी नहीं। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे स्टिकर्स रखे हैं, वो मैं इस पर स्टिक करके आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये वाला स्टिकर मैंने बहुत दिन से लेके रखा, जो कि मेरे बहुत काम आता है। ये बहुत सस्ता भी मिलता है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर्स भी होते हैं। तो अगर आपको भी इसको परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि ये इसमें स्टिकर्स लगाने के बाद ये कितना प्यारा दिखने लगा है। तो बस हमें अब ले लेना है अपने बॉक्स को और इसमें अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखना है। तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें रखूँगी अपने सारे एक्रेलिक कलर्स। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से सारे कलर्स को अच्छे से रख लेना है एक बॉक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमने जो पॉम पॉम बनाया था उसको भी हमें इस वाले ब्लॉक में कुछ इस तरीके से रख देना है। और ये वॉशी टेप को भी हम इसी में कुछ इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद मैं एक ये पिंक कलर का रिबन भी रखूँगी, क्योंकि ये बहुत काम आता है। और यहाँ पे मैंने ये मेटेलिक कलर था मेरे पास गोल्ड कलर का, तो इसको भी हम रख लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता रहता है। और ये हमारी स्टिकी नोट्स इतनी प्यारी प्यारी सी, इसको भी हमें रख लेना है। और एक इरेजर और शॉर्पनर भी इसमें हम रखेंगे, क्योंकि इसके बिना तो क्राफ्टिंग हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे मेरे पास इतना मिरर भी रखा हुआ है, तो इसको भी हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमें ले लेना है एक पॉकेट, उसमें हमें सारे मिरर को कुछ इस तरीके से फिल कर लेना है। उसके बाद इसको हमें पैक करके अपने बॉक्स में रख लेना है। तो यहाँ पे इसको हम पैक करेंगे एक सेलो टेप की हेल्प से। तो यहाँ पे हमें सेलो टेप कुछ इस तरीके से लगा लेना, उसके बाद इसको हमें बॉक्स में रख लेना है। क्राफ्टिंग में बीड्स का काम बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ डेकोरेट करना हो या कोई भी चीज़ बनाना हो तो हमें बीड्स का यूज़ ज़रूर से पड़ता है। तो इसको भी हमें एक पॉकेट में करके अपने किट के अंदर रखना है, ताकि जब भी हमें काम लगे तो हमें आसानी से ये मिल जाए। क्योंकि जब हम चीज़ें रखेंगे तभी हमें आइडियाज़ आएंगे और तभी हम अच्छी अच्छी चीज़ें बना पाएंगे। तो इसको भी हमें सेलो टेप की हेल्प से लॉक करके इसमें कुछ इस तरीके से रख लेना है। और यहाँ पे हमने जो ये पेंटिंग पैलेट बनाया था इसको भी हम रख लेंगे। और फेविकोल रखना तो बहुत ज़रूरी है, और सीजर भी ज़रूर से रख लेना। ये जो हमारे ब्रश पेन्स है सारे, इसको भी हम इसी वाले बॉक्स में कुछ इस तरीके से रख लेंगे। और ये कटर मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आती है और मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगती है, जिसको भी हम इसमें कुछ इस तरीके से रख लेंगे। और ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं आ रही है, तो हमें इसके लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये वाला जो ब्लॉक्स है इसको इसके साइड में हमें दोनों ब्लॉक्स के साइड में हमें कट करके निकाल देना है। उसके बाद ये जो हमारे तीनों ब्रश पेंसिल हैं इसको हमें यहीं पे लाके सेट कर लेना है। इसको हमें बहुत ही आसानी से अच्छे से कट कर लेना है, ताकि हमारी दोनों ब्रश और एक पेंसिल यहाँ पे तीनों चीज़ें अच्छे से आ जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने कट करके निकाल दिया और आप देख रहे हैं कितना अच्छे से यहाँ पे ये तीनों चीज़ें फिट हो गई हैं। और एक मैं ब्लैक पेन भी रखती हूँ जेल वाली, क्योंकि मुझे बहुत काम आती है, या फिर आप ब्लैक स्केच भी रख सकते हैं। और ये जो पेपर पैटर्न हमने बनाया था इसको भी हमें ऊपर साइड में रखना। तो ये एक चीज़ छुट गई थी जो कि मैक्रेमे है, तो ये भी मैं रखती हूँ, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ पड़ ही जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से इसमें अरेंज करके रख ली। और इसको करने के बाद क्या सुकून मिल रहा है वो तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी और सुकून तब मिलता है जब आप लोग हमारे वीडियोज़ को प्यार देते हैं। तो जल्दी जल्दी से वीडियोस को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि वो भी क्राफ्टिंग किट बनाना सीख जाएं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट ज़रूर से सेंड करना। तो चलो मिलते हैं फिर किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।